Hello students, in this video I will solve exercise 7.1 question number 5, 6, 7 and 8 of class 9th chapter 7 triangles. So let's start with question number 5. Question number 5 is given as, in the given figure, line L is bisector of angle A. This is line L and it is bisector of angle A, means it divides angle A in equal parts. BP and BQ are perpendiculars on the arms of angle A. AP and AQ are arms of angle A. So BP and BQ are perpendiculars. Then you have to show that triangle APB congruent to triangle AQB and BP is equal to BQ. So let's solve. तो सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB. APB एंड ट्रायंगल AQB. एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल QAB. QAB. Why? Since line L bisects एंगल A. लाइन L बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे. ठीक है. और देखिए हमारे पास क्या है, एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA, ईच 90 डिग्री. और साथ में हमारे पास AB इज इक्वल टू AB कॉमन है. सो ट्रायंगल APB congruent to triangle AQB by angle side congruency. ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखिए, जैसे ही ट्रायंगल APB congruent to triangle AQB हुआ तो हमें मिल गया AP इज इक्वल टू AQ, BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCT. हमें यही प्रूव करना था. तो हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी थी, पहला एंड दूसरा, जो कि दोनों प्रूव हो गई. हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड. ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर AC इज इक्वल टू AE. देखिए AC और AE बराबर है, AB और AD बराबर है. ठीक है. उसके अलावा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC गिवन है. आपको प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE. तो आइए देखते हैं. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, हमने लिया ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE. देखिए क्योंकि BC और DE दोनों ABC और ADE में ही मिलेंगे, इसलिए हमने ABC और ADE लिया है. इसमें देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास AB इज इक्वल टू AD है, ये गिवन है. एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC है, ये भी गिवन है. अगर हम इसमें दोनों तरफ ये एंगल ऐड करते हैं, एंगल DAC, एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड्स, देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC. एंगल BAD प्लस DAC क्या हो जाएगा, एंगल BAC हो जाएगा. और EAC प्लस DAC क्या हो जाएगा, एंगल DAE. ठीक है. उसके अलावा देखिए अब हमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल मिल गया. ठीक है. और हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है AC इज इक्वल टू AE. ठीक है. तो देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और उनके बीच का एंगल दोनों बराबर. ठीक है. सो
ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। ऐसे देखिए अलग अलग बना लेते हैं अगर दोनों ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी और ये दूसरा हो गया ट्रायंगल ए डी ई। तो ए बी किसके बराबर है? ए डी के, और ए सी बराबर है ए ई के। उसके अलावा हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल बी ए सी किसके बराबर हो गया? एंगल डी ए ई के। एंगल बी ए सी डी ए ई के बराबर है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, और ये तीनों मिल गए, मीन्स साइड एंगल साइड मिल रहा है। देखिए साइड एंगल साइड मिल रहा है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो बी सी इज इक्वल टू डी होगा, क्यों? बाई सी पी सी टी। वॉट इज सी पी सी टी? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सो हेंस proved. So students, note it down by pausing down the video. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। देखिए AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ इट। एंगल BAD, ये है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, ये एंगल ABE। दूसरा गिवन है एंगल EPA, एंगल EPA मीन्स ये एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB। तो आपको प्रूव करना है ट्रायंगल DAP इज इक्वल टू EBP, ट्रायंगल DAP इज इक्वल टू EBP एंड AD इज इक्वल टू B। तो देखिए मैंने दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लिया है, ठीक है, समझने के लिए। DAP एंड EBP, ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, ठीक है। आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास ये है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AP इज इक्वल टू BP मिल गया, AP इज इक्वल टू BP। और क्या मिला? ये एंगल है हमारे पास इक्वल, मीन्स ये एंगल। तो देखिए ये कौन सा एंगल है? DAP इज इक्वल टू EBP, एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP। और हमारे पास क्या गिवन है? ये दोनों तो गिवन है, सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB इसलिए, और ये गिवन है। हमारे पास और क्या गिवन है? एंगल EPA, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल DPB, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। अगर इसमें दोनों साइड हम एंगल EPD ऐड कर दें, ये वाला एंगल देखिए EPD दोनों में है, ठीक है, अगर ये ऐड कर दें तो ये पूरा हो जाएगा इक्वल इधर इसके। तो ऐड कर देते हैं, एडिंग एंगल EPD टू बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा? एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो EPA प्लस EPD, देखिए EPA प्लस EPD क्या हो जाएगा? एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस EPD, DPB प्लस EPD क्या हो जाएगा? EPB, ठीक है। तो हमारे पास एक ये मिला, दो ये मिला और तीसरा ये मिला। क्या मिले? दो एंगल्स मिले और एक साइड। सो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी। Therefore DA इज इक्वल टू EB, या हम इसी को कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BE। हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।
ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB. C is joined to M and CM is produced to point D such that CM is equal to DM. Now you have to show that triangle AMC congruent to triangle BMD. देखिए ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा है। उसके अलावा एंगल DBC को, ये एंगल को राइट एंगल प्रूव करना है। फिर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, DBC को ACB के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है एंड CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये CM को इस AB के हाफ प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD क्या क्या है। देखिए ये इसके बराबर है क्योंकि M मिड पॉइंट है और ये गिवन है। उसके अलावा ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमारे पास क्या है, AM is equal to BM since M is midpoint of AB. फिर एंगल AMC is equal to एंगल BMD vertically अपोजिट एंगल्स। ठीक है। फिर CM इज इक्वल टू DM गिवन। सो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। नाउ एंगल, अब ये देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव हो गया। कैसे, देखिए MAC, एंगल MAC कौन सा है, ये एंगल है, और एंगल MBD, देखिए MAC MBD, एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल MBD बाय CPCT, corresponding part of congruent triangles are equal. ठीक है। Now in triangle ABC देखिए एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए BAC क्या है, ये BAC MAC है। ठीक है, तो हम MAC की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल MBD प्लस एंगल ABC, ACB कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे सिंस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल MBD दैट्स वाई। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, MBD प्लस ABC, देखिए MBD ये है और ABC ये है, तो क्या बन गया एंगल DBC, ये दोनों मिलके एंगल DBC बन गया। ये 90 उधर जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा 90। सो एंगल DBC इज अ राइट एंगल। तो ये भी सेकंड पार्ट भी स्टूडेंट्स प्रूव हो गया। नाउ नोट इट डाउन बाय पॉजिंग डाउन द वीडियो बिकॉज आई हैव टू इरेज इट। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD अभी हमने प्रूव किया। देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD, ये देखिए AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT। एंड हमने ये भी प्रूव किया कि एंगल DBC इज 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB देखिए हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास सबसे पहले है DB इज इक्वल टू AC
दूसरा है एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी ईच 90 डिग्री, और हमारे पास बी सी इज इक्वल टू बी सी है कॉमन। सो ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। सो इससे हमें क्या मिला, DC या CD इज इक्वल टू AB। अब देखिए CD क्या है, ये CD क्या है, CD क्या है, CM प्लस DM, और ये CM प्लस DM, CM इज इक्वल टू DM है तो हम इसको 2CM लिख सकते हैं। तो CM कैन बी रिटन एज 1/2 AB। तो ऑल 4 पार्ट्स आर प्रूव्ड नाउ स्टूडेंट्स। सो एक्सरसाइज 7.1 is now completed।